बताओ इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या हो जाएगा? टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, देखिए हम आपको पहले क्लास में भी बहुपद चैप्टर में भी चर के बारे में पढ़ाए थे। चर के बारे में पढ़ाए थे ना। चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल आपका क्या क्या है बताइए? सर ABC डॉट XYZ, मतलब कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर होते हैं सर, अल्फ़ाबेट लेटर, हम लोग इसी को क्या बोलते हैं बताओ जल्दी? हम सर इसी को क्या बोलते हैं? हम इसी को बोलते हैं वेरिएबल, चर राशि। क्या बोलते हैं? चर राशि। और बात करते हैं हम अचर राशि को, तो आपको पिछले चैप्टर में भी हम आपको पढ़ाए थे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ये आपका नंबर हो जाता है 1 2 3 4 5 डॉट इन्फिनिटिव तक। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? अचर राशि। हम बोले थे कि चर राशि वो राशि होता है जिसका मान क्या होता है? जिसका मान बदलता है उसको चर राशि कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता उसको क्या बोलते हैं? अचर राशि बोलते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए कि चर और अचर को जब आप समझ लिए तो हमारे पास जो समीकरण आएगा, जैसे मानिए कि अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ax प्लस b, अगर मैं आपको लिख रहा हूँ तो मेरे बच्चे इसका मतलब है यहाँ पर a और b कोई संख्या होगा और यहाँ पर x है, तो ये आपका हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि इसमें एक एगो चर है, चर एगो x है। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, जहाँ पर ए बी क्या हो जाएगा बताओ? जहाँ a, b क्या है? पूर्णांक है। जहाँ a और b क्या है? पूर्णांक होगा, पूर्णांक है। ठीक है, परंतु a का मान क्या होना चाहिए? a बराबर नॉट जीरो, ये भी होना चाहिए, क्योंकि अगर a जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर वेरिएबल बचेगा ही नहीं। a अगर हो जाएगा जीरो तो जीरो गुना x क्या हो जाएगा? तो जीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपका a जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो हम लोगों को अभी एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं पढ़ना, हम लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है। यानी कहने का मतलब दो चर, जैसे XY, जैसे AB, जैसे MN, मतलब दो चर। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर हम व्यापक रूप की बात करें, व्यापक रूप, तो व्यापक रूप होता है मेरे बच्चे A1 है ना, A1x है ना, B1y प्लस C1 बराबर 0। ठीक है, और दूसरी बात एक समीकरण होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो ये आपका हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। चूँकि समीकरण दो चर वाले हैं तो समीकरण कितना होगा? समीकरण होगा दूगो। कितना होगा? दूगो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जैसे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपके पास 3x प्लस 2y इजकल टू 5 और फिर है 4x प्लस 7y बराबर में 9। आप समझिए ज़रा, इस सवाल को समझिएगा। हम आपसे पूछेंगे कि बताइए यहाँ पर a का मान, b का मान, सॉरी a1 बराबर, b1 बराबर, c1 बराबर क्या होगा, फिर a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान क्या होगा। तो क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? नहीं दीजिएगा। सर समीकरण 1 में जो ये मान हुआ, ये सर किसका मान हुआ? a1 का, तो a1 3 हो गया, b1 का मान सर 2 हुआ, c1 का मान सर 5 हुआ। उसी प्रकार a2 का मान 4, b2 का मान 7 और c2 का मान 9। तो ये सब चीज़ कर लीजिएगा ना, हो जाएगा। a1 b1 c1 a2 b2 c2 किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में निकालना आसान बात है या नहीं? आसान है कि नहीं है? बता दीजिए, कर लीजिएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ जाए, बताओ आगे बढ़े। व्यापक रूप क्योंकि लिख लीजिएगा, इसको लिखिएगा क्या? नहीं लिखना क्या? कहती है नहीं लिखें? हाँ, अरे लिख लो, लिखो। पढ़ने का इसको मानना है ना।
डंडा लगेगा शिवानी। अब मैट्रिक का एग्ज़ाम 6 महीना बचा है और पढ़ाई नहीं करेगी तो कैसे रिजल्ट बनेगा? हेलो लो क्यों ना खोलेगा?